नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। आज की रात बदलाव वाली है, नए नियमों वाली रात है। आज रात 8 बजे से दुकानें बंद होना शुरू। 8 बजे दुकानों के शटर डाउन। 8 बजे के बाद आप बिना काम के अगर बाहर निकलेंगे तो पुलिस सख्ती से पेश आएगी आपसे। बहुत कुछ पहले के जैसा नहीं रहने वाला है। ये कोरोना कम वक्त जिंदगी तबाह कर रखा है। इस कोरोना ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। आज 8 बजे से कई चीजें बदल जाएंगी। दुकान बंद, बिना मतलब बाहर घूमना बंद, चेहरे पर बाकायदा मास्क लगा रहेगा, जेब में सैनिटाइजर रहना चाहिए। इसे लेकर बाकायदा आज एक बैठक हुई है। बैठक का मजमून पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की इस बैठक का मजमून क्या था। यह रिपोर्ट देखिए। 8 बजे बाजार बंद, बिना मास्क बाहर ना निकले, बिना मास्क निकलना महंगा पड़ेगा, दुकानों में भी मास्क अनिवार्य, कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखिए। ये तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य सचिव के सोल समेत विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन हुआ। मंथन से निकला क्या, आपको समझा देते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होगा। निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की हिदायत। अस्पतालों में कम से कम 25% बेड कोविड के लिए रखना होगा। हर 6 घंटे में प्रशासन को बताना होगा कितने बेड खाली। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज हेल्थ विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। पूरे बैठक का फोकस कोविड-19 था। सर, क्या कुछ दिशा निर्देश आपने दिया है? देखिए, अभी हम लोग लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं कि इस कोरोना काल का जो दूसरा चक्र आया है, ये थोड़ा पूर्व से ज़्यादा प्रभावशाली है। आज उसी की कड़ी में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन लोगों को बुलाया गया था। उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि मिनिमम 25%, मैक्सिमम उससे ऊपर जाना चाहिए। 25% से 1% भी कम किसी भी अस्पताल में कोविड बेड नहीं रहेगा। ये उसके लिए अनिवार्यता है। दूसरी अनिवार्यता है कि जो हमने इलाज में तय किए हैं टैरिफ, वही मान्य होंगे। यदि किसी भी अस्पताल की ये शिकायत आई कि तय मानक से ज़्यादा उन्होंने इस विपदा की घड़ी को अवसर की घड़ी बनाकर धन उपार्जन का माध्यम बनाया, तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उनके निबंधन रद्द करने पर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरा, कि सभी अस्पताल को ये 100% उसको अपने टैरिफ का डिस्प्ले करना होगा। बिल्कुल, जहां बिल्कुल सहज रूप से, सरल रूप से, साधारण भाषा में आम आदमी उस टैरिफ को पढ़ सके। चौथा, कि जो इनकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर इनको टैरिफ के साथ प्रतिदिन की एक्टिविटी को भी इनको शामिल करना होगा। पांचवा है कि इनको 6-6 घंटे में हमारे अधिकारियों को अपडेट करना होगा कि कितने बेड खाली हुए, कितने बेड भर्ती हैं और कितने व्यवस्थाएं हैं। तो हम पूरी तरीके से इस कोरोना के वैश्विक संकट को समाप्त करने के लिए हर छोटी बड़ी जो भी हमारे पास शक्तियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, सबको हम लगाएंगे और अपनी जनता की जान माल की रक्षा करेंगे। यही सरकार का उद्देश्य है। और
बन्ना गुप्ता का मोबाइल नंबर 24 घंटे ऑन रहता है। कम से कम निजी अस्पतालों को ये समझना होगा। सर, एक जो और अहम सवाल है कि जो केंद्र से 8 बज चुके हैं। 8 बजे की तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं कि 8 बजे की तस्वीरें क्या हैं। हमारे साथ इमरान जुड़ चुके हैं रांची से। रांची में इमरान, आपका कैमरा क्या देख रहा है? सबसे पहले दर्शकों को दिखाइए, दुकानें बंद हो रही है चूंकि। अभिषेक, जिस तरह से 8 बजे के बाद जो दुकानें बंद करने के लिए कहा गया था, तमाम जो दुकानें हैं समय से पहले ही जो उनके शटर थे वो डाउन कर दिए गए हैं। अगर हम अपनी तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ तक पहुंचे ही हैं, साथ ही दुकान को भी बंद कर दिया गया है। और अब धीरे धीरे जो है तमाम जो दुकानें हैं जिनको जिस तरह से जिला प्रशासन ने बंद करने का आदेश दिया था, मेरे ठीक सामने में अगर देखेंगे तो पुलिस, कोतवाली थाने की पुलिस लगातार भ्रमण में कर रही है। लोगों को ये बोल रही है कि जिस तरह से दुकानें आपने खुले रखे थे, 8 बजे तक सारी दुकानों को बंद कर दिया जाए। तो जिन जिन दुकानों ने तो समय से पहले ही बंद कर रखा है, वहीं कोतवाली थाना प्रभारी और अन्य दल बल के साथ जो है वो अपने क्षेत्र में देख रहे हैं कि किस तरह से दुकानें खुली हैं कि नहीं है, क्योंकि लगातार टेट्रा में वरीय अधिकारियों का निर्देश मिल रहा है कि वैसे लोग जो 8 बजे से पहले दुकानें बंद नहीं किए हैं उन तमाम जगहों पर अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए जो स्थिति है उसकी स्थिति को जायजा करें। क्योंकि देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लोग थे और जिस एक तरह से कहें तो पूरी तरीके से राजधानी रांची की अगर हम तस्वीर की बात करें तो पूरी तरह के जहाँ एक तरफ मुस्तैद है पुलिस और अपने स्तर से तमाम जो दुकानें हैं उसकी जांच करने के लिए खुद थाना स्तर के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो पैदल मार्च करते ही पूरे फ्रायलाल और सही चौक होते हुए तमाम जगहों को चेक कर रहे हैं। चूंकि एक बड़ा मार्केट माना जाता है, कहा यह जाता है कि अगर रांची के अल्बर्टेका चौक के पास की दुकानें अगर बंद हो गई है तो समझ जाइए कि रांची के तमाम दुकानें बंद हो गई है। इसी के लिए थाना प्रभारियों को जिम्मेवारी दी गई है कि वो विभिन्न जगहों पर जो है वो अपने स्तर से देखे कि दुकानें खुली हैं कि बंद है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सारे दुकानें आपको यहाँ पे बंद मिलेंगे सिवाय मेडिकल शॉप, जो कि मेडिकल शॉप को खुले रहने के लिए अनुमति दी गई थी। अगर आप मेरे सामने देखेंगे तस्वीर के माध्यम से, उनके अगल बगल की जो दुकानें हैं वो आपको बंद मिलेंगी। अब बंद है क्योंकि समय से पहले ही लोगों ने अपनी दुकानें जो है 7:45-8 बजे के आसपास सभी दुकानें अपनी बंद कर रखे थे। और उसके बाद जो लोग हैं वो भी अपने जो है कुछ लोग जो शॉपिंग करके निकले थे वो अब हाथों पे थैले लेकर के आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण का जो दायरा बढ़ा था उस दायरे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिस तरह से लोगों को कहा था कि वो अपनी दुकानें जो है वो बंद रखें, क्योंकि बीच में सुबह से ही कई तरह की भ्रांतियां भी फैल रही थी कि नाइट कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू को लोगों का इस्तेमाल करता है। जिला प्रशासन ने साफ तौर से कहा है कि नाइट कर्फ्यू कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी आपको नाइट कर्फ्यू का जो चीजें हैं वो नहीं है। हाँ, दुकानें जरूर बंद करने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं कोविड के प्रोटोकॉल के मद्देनजर। इसी के तहत रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में दुकानें बंद है। सर, लगातार घूम रहे हैं आप लोग, क्या कुछ देख रहे हैं? जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है उसके अनुपालन की दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सारे दुकान प्रतिष्ठान को सिर्फ दवा दुकान को छोड़ करके 8 बजे के पहले बंद कर लेना, 8 बजे से दुकानें बंद रहेंगी, तो उसी का हम लोग अनुपालन करवा रहे हैं। अल्बर्टेका चौक के आसपास में क्या नज़ारा आपने देखा? कितने बजे से शटर गिरना शुरू हो गए? अब 7:45 बजे के लगभग सारे शटर गिरने शुरू हो गए थे और 8 बजते बजते सारी दुकानें बंद हो गई, जैसा आप लोग खुद से देख रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ दवा दुकान को छोड़कर बाकी सभी बंद रहे? हाँ, सारी दुकानें बंद हैं। लोगों का कॉपरेशन मिल रहा है इन्हें? दुकानें बंद, इमरान सवाल कीजिए, लोगों का कॉपरेशन मिल रहा है इन्हें? देखिए बिल्कुल। अच्छा, दुकानदारों का, आम लोगों का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल सहयोग मिल रहा है उनका, वे स्वतः अपने बंद कर ले रहे हैं और उनका पूरा सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। और मुझे लगता है कि ये जागरूकता की ही निशानी है कि लोग खुद से स्वयं अपने दुकानों को बंद कर ले रहे हैं। जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, लोग उस सरकार के सपोर्ट में लगातार खड़े नजर आ रहे हैं। इमरान थोड़ी तस्वीरें दिखाइए, तब तक हम दर्शकों को सुना देते हैं कि प्रधानमंत्री देश के नाम क्या संदेश दे रहे हैं। तब तक आपका कैमरा कुछ तस्वीरें अगर दिखा सके तो वो तस्वीरें दिखाएं इमरान। कुछ और राज्य भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए एक चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है।
ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। अब आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, पीपी किट नहीं था। और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है, तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के। लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्थाएं इतनी हो चुकी हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पे विश्वास कीजिए। दूसरी बात है, हमने पिछली बार कोविड का आंकड़ा 10 लाख एक्टिव केसेस से 1.25 लाख तक नीचे लाकर दिखा दिया था। ये जिस रणनीति पर चलते हुए संभव हुआ वो आज भी उतने ही सटीक है। और मजा देखिए, उस समय सफलता हम ही लोगों ने पाई थी, तब संसाधन भी कम थे। आज तो संसाधन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है, और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। और आप देखिए, अब एक विषय ऐसा आया है, मैं आप सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने राज्य की मशीनरी के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें, सर्वे करें, और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या, मैं इसको सवाल के रूप में कह रहा हूं।
होता क्या है कि इन दिनों कोरोना में, ये थोड़ा वेरिफिकेशन का विषय है लेकिन आप ही उसको राज्य में करवा सकते हैं। पहले कोरोना के समय क्या होता था, हल्के फुल्के सिम्टम्स भी लोग डर जाते थे तो तुरंत एक्शन लेते थे। दूसरा, इन दिनों बहुत पेशेंट असिम्टोमेटिक है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया, ऐसा हो गया, कभी कभी तो वो भी नजर नहीं रहा, और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिंदगी जीते हैं और परिणाम स्वरूप पूरा परिवार लपेट जाता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है। तब हमारे ध्यान आता है जो आज परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं उसका मूल कारण है शुरुआत एसिम्टोमेटिक से होती है और केयरलेस होती है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है प्रोएक्टिव टेस्टिंग। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है, उसको तकलीफ हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, और वो मैं समझता हूं क्रम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमारे पास वायरस को कंटेन करने के लिए एक अहम तरीका है कि हम ह्यूमन होस्ट को कंटेन करें। मैंने पहले भी कहा था ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है, और इसलिए ह्यूमन सोर्स जो है हर एक को हमने जागरूक करना पड़ेगा, उसने नियमों का पालन करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम टेस्टिंग को लाइट न लें, टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके 5% के नीचे ला करके रख जाए। और आपको याद होगा शुरू में जब कोरोना की खबरें आने लगी तो हमारे यहाँ कंपटीशन होने लगी, वो राज्य तो निकम्मा है वहां बहुत बढ़ गया, फलाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है, राज्यों की आलोचना करना बड़ा फैशन हो गई थी। तो पहली मीटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जरा भी चिंता मत कीजिए, उसके कारण आपका परफॉर्मेंस बुरा है, प्रेशर में मत रहिए, आप टेस्टिंग पर बल दीजिए। और वो बात मैं आज भी कह रहा हूं, संख्या ज्यादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप टेस्टिंग ज्यादा करते हैं उसके कारण पॉजिटिव केस नजर आते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है। और जो आलोचना करने वाले हैं थोड़े दिन आलोचना सुननी पड़ेगी, लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है। टेस्टिंग के कारण आंकड़ा बड़ा आ जाता है, आने दीजिए। उसके कारण कोई राज्य अच्छा है कोई राज्य बुरा है ऐसा मूल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है। और इसलिए मेरा आपका आग्रह है कि इस प्रेशर से बाहर निकल जाइए, टेस्टिंग को बल दीजिए, भले पॉजिटिव केस ज्यादा आते हैं आने दीजिए, लेकिन उसी का तो हम उपाय कर पाएंगे। और हमारी टारगेट 70% 70% RT-PCR टेस्ट करने का है। कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, कि कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है, ऐसे ही मुंह के आगे ही से सैंपल ले लेते हैं, ऐसा है बहुत गहरे जाकर। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप सुन रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बातें वो कह रहे थे। और अब इन तस्वीरों को देखिए, ये रांची की तस्वीरें हैं कि रात में 8 बजे के बाद कैसे बाजारों को बंद करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, सहयोगी इमरान आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और इमरान, अभी आपका कैमरा क्या कुछ देख पा रहा है? क्या दुकानें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चल रहा है सड़कों पर?
क्या आपका कैमरा दिखा रहा है, नजारा आपका कैमरे की दिखाइए हमें। समय से पहले अगर हम कहें तो राजधानी रांची कालबेटिका के आसपास की जो दुकानें हैं वो बंद हो गए हैं। थाना प्रभारी कोतवाली खुद यहाँ पे मुस्तैद थे। अब सिटी एसपी सौरभ भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। सिटी एसपी सौरभ ने पूरे मॉनिटरिंग सुबह से ही कर रहे थे इस सारी चीज़ों को लेकर के। लगातार टिटरा में भी एक्टिव थे कि किस तरह से जो दुकानें हैं उनको समय से सारी दुकानें बंद हो जाए, जो कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए हैं कोविड को लेकर के, उनकी को ध्यान में रखते हुए यह सारी व्यवस्था की गई थी। तो राजधानी रांची की अगर हम तस्वीर दिखाते, एक तरफ जहां सिटी एसपी खुद मॉनिटरिंग करने के लिए अभी निकले हैं अपने घर से, और खुद अगर सामने की तरफ अगर हम देखें तो जितने दुकानें थे तमाम जो दुकानें हैं वो अब बिल्कुल उनके जो शटर हैं बिल्कुल गिर गए हैं, दुकान जो है वो लॉक हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से कोविड को रोकने के लिए एक जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो दुकानें हैं वो रात्रि 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक बंद करके रखें। तो आपको यहाँ साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी दुकानें तो बंद कर दिए। वहीं प्रशासन की अगर बात करें, राज्य पुलिस की अगर हम बात करें, तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से मुस्तैद आपको नजर आ रही है, क्योंकि सिटी एसपी खुद यहाँ पे पहुंचे हैं और सिटी एसपी यहाँ पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं अभिषेक। अभी कुछ मीडिया कर्मी सिटी एसपी से बात कर रहे हैं, तो हम दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हम सिटी एसपी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि तमाम थाना क्षेत्रों में क्या कुछ चल रहा है। जिस तरह से रांची की सबसे व्यस्त, ये आपके कैमरे की तस्वीरें हैं इमरान, ये आपके कैमरे की तस्वीरें हैं इमरान, ये आपके कैमरे की तस्वीरें। देखिए एक और कैमरा हम अभी दर्शकों को दिखाते हैं। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सहयोगी शाहनवाज के पास आना चाहूंगा। शाहनवाज, आपका कैमरा क्या कुछ देख पा रहा है? रांची में दुकानें क्या बंद हो गई हैं? शायद शाहनवाज तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं प्रभात के पास आऊंगा। प्रभात के साथ शायद कोई अधिकारी मौजूद हैं जो कि फिलहाल निरीक्षण में है। प्रभात, आपका कैमरा क्या देख रहा है, दिखाइए। बिल्कुल, देखिए भारती, ये साक्षी का बाजार है। ये एक होटल खुला हुआ है और उसे बंद कराने के लिए कहा जा रहा है। जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट और एसडीओ पहुंचे हैं। ये हालांकि होटल में कोई कस्टमर नहीं है, लेकिन ये बंद करने की हिदायत दी जा रही है। और सोहता दुकान अगर हम कहें तो सोहता दुकान, साक्षी बाजार की जितने दुकान है वो सारे बंद नजर आ रहे होंगे। आपको हम विजुअल दिखाना चाहते हैं। सही वो कहूँगा, थोड़ा विजुअल दिखाइए। इधर का पूरी दुकानें एक तरह से कहें तो बंद है और अब जो सोहता ही दुकानदार ने दुकान बंद की, लेकिन प्रशासन के लोग बाजारों में घूम रहे हैं। जो एक दो दुकान खुली है वो दुकानें को बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ एडीएम साहब है, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, दुकानें तो सोहता बंद हो गई, आप नहीं, देखिए बहुत अच्छा सीन है। लोग कोरोना ठीक कराना चाहते हैं और कोरोना ठीक करने के लिए आपको इस तरह से बंद में समर्थन देना पड़ेगा और अपने जो सरकार की गाइडलाइन है, कोविड की जो गाइडलाइन, उसका अनुपालन करना पड़ेगा। अगर अनुपालन करेंगे तो निश्चय ही कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है वो घटेगी और हम लोग एक नियत समय पे इसमें निजात भी पा सकते हैं। लोगों में कंफ्यूजन भी है सर कि नाइट कर्फ्यू है करके, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बोल रहे थे, तो ये आप क्लियर कर दे। ये साफ साफ कह देता हूँ, नाइट कर्फ्यू नहीं है। लोग आ जा सकते हैं, लेकिन वो जमावड़ के रूप में नहीं आ सकते हैं। मतलब भीड़ हुजूम बना करके नहीं जा सकते हैं। 5 से ज्यादा आदमी नहीं जा सकते, एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और मैं एक बार इमरान के पास प्रभात, एक बार हम रांची में इमरान के पास भी आना चाहेंगे। इमरान कुछ दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों तक। जी इमरान, क्या कुछ दिखा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से दुकानें तो बंद हो गई है, वहीं रांची पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। सिटी एसपी खुद सड़कों पर निकले। सर, क्या कुछ फीडबैक मिल रही है तमाम थाना क्षेत्रों की? अगर हम बात करें गली मोहल्ले टोलों की, मेन रोड का तो प्रमुख जो स्थल है महात्मा गांधी मार्ग की तमाम दुकानें बंद हो गई है। देखिए अभी मैं खुद भी भ्रमण कर रहा था, अभी मेन जो हमने रास्ते जो है उसको देखा है मैंने, और अमूमन सभी दुकानें जो हैं अभी बंद हो चुकी हैं और कुछ लोग बंद करने की प्रक्रिया में हैं। हम लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बंद कर दें। देखिए जो गाइडलाइन आया है, हमारा पूरा प्रयास है कि सेल्फ रेगुलेशन के तहत लोग खुद ब खुद मानते हुए इसको बंद कर दें। किसी तरह की कानूनी कार्रवाई न करने पड़े तो अच्छा है। और अभी जो स्थिति अगर मैं देख पा रहा हूँ तो बिल्कुल सभी दुकानें लगभग बंद हो चुकी हैं और लोग जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन बिल्कुल सख्ती से खुद कर रहे हैं। तमाम थाना प्रभारियों को इस दौरान क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किया गया है ताकि वो इसको सख्ती से या फिर जागरूकता के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाए? देखिए जब गाइडलाइन जैसे ही आया है उसके बाद से हम लोग लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभी थाना की जितनी पेट्रोलिंग गाड़ियां या हमारी पीसीआर है उसके माध्यम से इमरान, एक दर्शक लोगों में अनाउंसमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं सिटी एसपी साहब से
कि उनका एक होटल चलता है टेक अवे के लिए, क्या वो अपने दुकान का शटर डाउन रखेंगे, शटर अप रखेंगे? शटर अगर खुला हुआ है, दर्शक कोई खाने वाला मौजूद नहीं है, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? हम उनसे बार बार सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं और बार बार उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस गाइडलाइन के अनुपालन में हमारा सहयोग करें। दर्शक ने सवाल पूछा है कि अगर कोई होटल से रेस्टोरेंट है, अगर उनका किचन जो है वो बिल्कुल पास में ही है, तो क्या वो शटर डाउन करके होम डिलीवरी करेंगे या शटर खोल के होम डिलीवरी कर सकते हैं? लोग बैठ करके नहीं खाएंगे, लेकिन होम डिलीवरी करने के लिए क्या शटर ऑन कर सकते हैं, खुला रहेगा? देखिए, इसमें ये दुकान टू दुकान देखना पड़ेगा किस दुकान की स्थिति क्या है, लेकिन जो मोटा मोटी जो सिस्टम वो यही है कि आप दुकान जो भी रेस्टोरेंट है वहां से अगर आप होम डिलीवरी करना चाहते हो, होम डिलीवरी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बाकी जो भी अगर केस टू केस बेसिस पे जो भी समस्या आएगी उसको हम लोग देख लेंगे। वैसे लोगों के लिए कोई दिशा निर्देश रहेगा? देखिए, हमारे जो भी ऐसे लोग हैं और कंफ्यूजन में है तो निकटवर्ती अपने थाना से संपर्क करें, वो थाना स्तर पे भी या हमारा नंबर हमसे भी संपर्क करें। जिनको भी इस तरह कोई भी कंफ्यूजन अगर होती है, चूंकि देखिए आज पहली बार इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ चीजें हों लोग जिसमें कंफ्यूजन की स्थिति होगी, इसीलिए हम लोग आज क्या है जागरूकता के माध्यम से इसको अनुपालन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसको भी जिस भी स्थिति में कोई भी कंफ्यूजन है तो हम लोग उनका कंफ्यूजन दूर करेंगे। बट एक जो स्पष्ट निर्देश वो ये है कि किसी भी रेस्टोरेंट में कोई भी व्यक्ति खाना नहीं खा सकता है, उसकी होम डिलीवरी जो भी होनी है वो होम डिलीवरी अलाउड है। सर, एक कंफ्यूजन लोगों ने भरम फैला रखा था कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्या है ये? देखिए, ऐसी चलिए इमरान केवल दुकानों को 8 बजे के बाद बंद करने का आदेश है। इमरान, मूवमेंट पे कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जैसे चलिए, ये बहुत बड़ा सवाल था जो दर्शकों के मन में था। दर्शकों के मन में उस सवाल का जवाब सिटी एसपी ने दे दिया। बहुत शुक्रिया है उनका। इमरान, आप हमारे साथ बने रहें। शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज का कैमरा रांची के कौन से क्षेत्र में है? शाहनवाज, आप और आपका कैमरा क्या देख पा रहा है फिलहाल? तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं मेन रोड में हूँ, महात्मा गांधी मार्ग जिसको कहते हैं, और तस्वीरें ये हैं कि लोग अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं, सेफली पहुंच जाना चाहते हैं। बहुत सारी उनके मन में भ्रांतियां हैं, जैसे नाइट कर्फ्यू है, पुलिस भी चेक कर रही है। अभी मेरे सामने आपने कुछ तस्वीरें भी दिखाई होंगी, ये कुछ मनचले लड़के थे, उनको कोई मतलब नहीं है। एक लड़का तो ऐसे बिना मास्क के निकल के जा रहा था, तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ा और पकड़ करके कहा कि तुम अपना बनियान निकालो अंदर से। उसने बाकायदा अपना टी शर्ट उतारा, बनियान निकाला, फिर टी शर्ट पहना और बनियान को मास्क बना के पहन लिया और उसको एक सबक दिया पुलिस वाले ने। कहा कि नहीं तो 500 रुपया फाइन अभी हम कर देते तुम्हारा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो खाना खाने निकला हूँ। बड़ा ही अजीब सा एकदम कैजुअल अप्रोच से वो निकला था। इन बहरहाल उसने चूंकि पुलिस वाले की हुक्म की तामील की, लिहाजा अभी शाहनवाज, अभी हम जमशेदपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। प्रभात हमारे पास जमशेदपुर की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं हम। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट को हम देख सकते हैं। प्रभात वहां पर मौजूद है। शाहनवाज, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार मैं प्रभात के पास चलता हूं। प्रभात, सिटी एसपी मौजूद हैं, खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर मौजूद हैं, खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। तो क्या लोगों का पूरा कॉपरेशन मिल रहा है जमशेदपुर प्रशासन को? चूंकि हमारे पास सोशल मीडिया में मैसेज आ रहा है कि भाई कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दुकानें खुली हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो प्रशासन को पूरा सहयोग मिल रहा है और प्रशासन भी लोगों के साथ में मिलकर ये जो अपील कर रहा है कि हमको और आपको मिलकर इसे खत्म करना है। जो एक अभियान है दुकान बंद करने का मकसद साफ ये है कि लोग बाजारों में थोड़ा कम निकले और 144 जो लगा हुआ उसके चलते और 5 से लोग ज्यादा नहीं रह सकते हैं। आपका जो सवाल था, मैं सिटी साहब से सीधा डायरेक्ट जुड़ते हैं। सर, गाड़ी को बुला लो। लोगों के दिमाग में यह भ्रम है कि टेक वे है कि नहीं है, ये तो इसके लिए थोड़ी कंफ्यूजन है। लोग थोड़े से बाजारों में ये कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या ये है? देखिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है। होटल और रेस्टोरेंट में 8 बजे के बाद, रात्रि 8 बजे के बाद टेक अवे है, लेकिन लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क इसका अनुपालन करना होगा। रेस्टोरेंट्स को भी मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का अनुपालन करवाना होगा। 8 बजे से पहले 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ में वो खाना खिला सकते हैं। लेकिन हमारी लोगों से यही अपील है कि आप जहाँ तक संभव हो अपना काम करें और काम करने के बाद अपने घर लौट जाएं। आप अननेसेसरी इधर उधर नहीं भटकें, ताकि कम से कम आप लोगों के कांटेक्ट में आए और संक्रमण की संभावना मिनिमल बनी रहे। कि ये देखा जा रहा था सर कि इतने दिनों से आप हर दिन निकल रहे शाम के वक्त, लोग में अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी केयरलेस नजर आ रहे हैं। लोग मास्क अभी भी नहीं लगा रहे, तो उसके लिए क्या कोई कड़ाई पेश करेंगे कि कम से कम लोग मास्क लगाएं? जब पिछली बार हम लोग निकले थे
तब हम लोगों ने 42 लोगों को डिटेन किया था और जब हमने उनका टेस्ट कराया तो उसमें से 2 लोग पॉजिटिव भी पाए गए थे। आज आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम दुकानें बंद हैं और लोग अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको हम डिटेन करेंगे और उनको कैंप जेल में डालेंगे, फिर उनके ऊपर लॉकडाउन उल्लंघन का FIR करेंगे और आगे उनको फिर ट्रायल फेस करना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो कोई भी आदमी मास्क नहीं लगाने को कैजुअल नहीं ले, क्योंकि अगर उनके ऊपर 1 रुपये का भी फाइन ऑनरेबल कोर्ट करता है तो वो कन्विक्टेड की श्रेणी में माने जाएंगे, तो उनके करियर पे एक दाग लग सकता है। तो लोगों से यही अपील है कि मास्क जरूर लगाएं, उसको आप कैजुअल नहीं लें। एक FIR होना शरीफ आदमी पे सिर्फ इसलिए कि उसने मास्क नहीं लगाया एटीट्यूड के कारण, वो गलत है। चलिए, इसलिए लोगों तो से अपील है कि वो मास्क लगाएं। बहुत साफ सिटी एसपी ने कह दिया कि भाई गलतफहमी मत पालिए, मास्क लगाइए। प्रभात बने रहें आप हमारे साथ, इमरान बने रहें और शाहनवाज आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई, आप भी हमारे साथ बने रहें। आपके कैमरे की जो तस्वीरें हैं वो भी हम दर्शकों तक अभी पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद 8 बजे की सारी तस्वीरें धनबाद से भी संवाददाता को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि धनबाद की भी तस्वीरें हम आपको खुद दिखा सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ये रात बदलाव की रात है। कई चीजें ऐसी हैं जो झारखंड ने पहले नहीं देखा है, या यूं कहें कि शायद झारखंड ने पहले देखा भी होगा, तो भी कोरोना ने सब कुछ नया नया कर दिया। अब रात 8 बजे अचानक से आपको दुकान बंद कर देनी है। हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि 8 बजे के बाद की तस्वीरें कैसी हैं। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बार शाहनवाज के पास चलना चाहता हूं। शाहनवाज, फिलहाल आपका कैमरा क्या कुछ देख पा रहा है? क्या रांची के मेन रोड में दुकान पूरी तरह से बंद है, सन्नाटा पसर गया है? क्या कुछ आपकी नजरें देख पा रही हैं, क्या कुछ आपका कैमरा देख रहा है? जी हाँ, जो जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है, महात्मा गांधी रोड जो शुरू होता है सरजना चौक से, उसके बाद से लेके लगातार दुकानें बंद मैं देख पा रहा हूँ। दवाई की दुकान को छोड़कर, जो जैसे इस कैमरे के फ्रेम की बात कर लें तो बाकायदा आपको एक मेडिसिन कॉर्नर लिखा हुआ दिख रहा होगा। एक मेरे सामने एक और मेडिसिन कॉर्नर लिखा हुआ दिख रहा है, और बीच में जितनी भी साइनेज बोर्ड है वो जरूर चमक रही है, लेकिन दुकानें तमाम बंद है। यहाँ तक कि ठेले खोमचे ये सब तो 7:30 बजे से ही घर जाना शुरू हो गए थे। जी। जो लोग गरीब गुरबा फुटपाथ पे सोते हैं वो अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। रिक्शे वाले भी थमे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। अभी प्रशासन बहुत एक्टिव है, यहाँ से वहाँ अच्छा शाहनवाज आ जा रही हैं बड़े बड़े अधिकारी। एक सवाल है जो मेरे मन में है, शायद बहुत सारे लोगों के मन में है, सोशल मीडिया पर भी ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। और चूंकि आप तो प्रोजेक्ट जाते रहते हैं, आप कभी मुख्यमंत्री से विभागीय मंत्रियों से भी मुलाकात करते रहते हैं, सचिवों से भी मुलाकात करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे ये सवाल मैं देख रहा हूं और कई लोगों ने मुझे बाकायदा टैग करके ये ट्वीट भी किया है कि आदेश आया कि अब स्कूल बंद, कॉलेज बंद। लेकिन बंद का मतलब जब भी होता था तो ये होता था कि शिक्षकों के लिए भी बंद, छात्रों के लिए भी बंद, स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बंद। अब आज मैं जब घर से आ रहा था तो ऐसी तस्वीर मैंने भी देखी कि सरकारी स्कूलों में, जो बिल्कुल रूरल एरियाज में स्कूल हैं, जहां के शिक्षक रांची शहर से उन रूरल एरियाज में जाते हैं, तो उनका यह सवाल था क्या हमें कोरोना नहीं होगा, कोरोना के प्रति क्या हम जो हैं ज्यादा एक्टिव हैं, या फिर सरकार को ऐसा लगता है कि भाई शिक्षकों को कोरोना नहीं हो सकता। आखिर जब बच्चे हैं नहीं स्कूलों में, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को तो ऑनलाइन क्लासेस लेने का भी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जबरदस्ती स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है? देखिए, ये शुरुआत का ही एक रस्म है कि टीचर जो होता है स्कूल का, उसके सर पे कितनी तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है, दूसरे ये कि वो जनगणना की जिम्मेदारी अदा करता है, पशुगणना की जिम्मेदारी अदा करता है। इसके अलावा जितने तरह की चीज़ें सर्वे से रिलेटेड होती हैं, उस बेचारे शिक्षक को वो काम करना पड़ता है। इसीलिए बहुत निरीह प्राणी है वो, समाज का सबसे दुखी प्राणी है। और आपने अभी ये सवाल करके मुझे भी एक बहुत सवाल दे दिया। मैं कल ज़रूर पूछूंगा, रांची की डीसी से ये सवाल बनता है कि आखिर
जब सरकारी स्कूल बंद हैं तो 20-20, 22-22 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करके बेचारा शिक्षक, सरकारी शिक्षक अपने स्कूल क्यों जाए, क्योंकि स्कूल भी खोलना नहीं है। ये एक बहुत ही विसंगतियों भरी बात है। बहुत सारे प्रशासनिक अभी भी झोल झाल हमारे राज्य में है, देश में भी हैं। अभी प्रधानमंत्री को मैं सुन रहा था, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि इस बार नॉन सीरियसनेस है। यहाँ तक कि अधिकारी, कर्मचारी भी, पुलिसकर्मी भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। पिछली बार बहुत सीरियसनेस थी, लोग भी कैजुअल बिहेवियर से काम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री से भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। आदेश कुछ शाहनवाज, मैं अमूमन प्रधानमंत्री से इस सवाल को पूछने में बाकी मीडिया हाउसेस संभव है कि घबराते होंगे, लेकिन यहाँ बैठ करके मैं पूरे ईमान और धर्म के साथ प्रधानमंत्री जी के तक लोगों का ये सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें। भाई उनका सवाल ये है कि क्या बंगाल में कोरोना नहीं है? सर, आप तो धड़ाधड़ चुनाव प्रचार बंगाल में कर रहे हैं, तो क्या बंगाल में आते ही कोरोना दम तोड़ जाता है? इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का क्या लॉजिक है, लोग जानना चाहते हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। शाहनवाज, बेशक यही सवाल अभी मैं भी देख रहा था अपने लाइव प्रसारण जो आपका चल रहा था, तो उसमें जो सवाल लोग कर रहे हैं कि मधुपुर का जो चुनाव है वहाँ कोरोना क्यों नहीं है, इसका जवाब दीजिए। बंगाल में कोरोना क्यों नहीं है, उसका जवाब दीजिए। अरे भाई, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप किसी एक ऐसे घर को जानते हैं, किसी परिवार को जानते हैं जहाँ कोई मौत नहीं हुई है पिछले साल कोरोना से? मुझे बताइए। ये सवाल आप कर लीजिएगा, आपका बेशक ये सवाल है जी। चलिए, इस देश में चुनाव को प्राथमिकता दी जाती है, वो चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको छोड़िए। आप बताइए। मैं बताता हूँ, मैंने अपना पिता खोया है, मैंने अपने 3-4 रिश्तेदार खोए हैं, और इतना ही नहीं, इसी शहर में मैंने 4-4, 5-5 मित्र खोए हैं। अभी 3 दिन पहले विजय पासवान को खोया है। शाहनवाज, आप हमारे साथ बने रहिए। अरुण बर्नवाल हमारे साथ धनबाद से जुड़ चुके हैं और उनके साथ धनबाद के डीसी जो कि निरीक्षण पर निकले हुए हैं, उमा शंकर सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधा रुख करूंगा अरुण बर्नवाल का। अरुण, धनबाद में आपका कैमरा क्या कुछ देख सकता है, क्या कुछ चल रहा है धनबाद में? क्या लोगों की तरफ से पूरा कोऑपरेशन प्रशासन को मिल रहा है? देखिए अभिषेक, कहें तो जो राज्य सरकार का जो कोरोना को लेकर जो नया गाइडलाइन आया है, उसका आज तो धनबाद के शहर के खास करके लोगों में तो सरकार के जो निर्णय है उसके सपोर्ट में दिखा है। लोग समय पर बंद कर दिए दुकान। हालांकि डीसी पूरी टीम के साथ आज पूरे इलाके में का निरीक्षण कर रहे हैं, खास करके जो मार्केटिंग एरिया है वहाँ पे। सीधे जुड़ेंगे डीसी साहब से। सर, आज पहला दिन लग रहा है धनबाद की जनता ने कम से कम सहयोग दिया। नहीं, काफ़ी अच्छा आज हम लोगों ने देखा कि पालन काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और सघन आबादी वाले मार्केट में हम पूरी टीम के साथ हम लोग घूम रहे हैं। लगभग 98% दुकानें हमें बंद मिली, और जो 1-2% दुकानें खुली थी उनको तुरंत बंद कराया गया। तो ये संकेत है कि यहाँ के लोग राज्य सरकार के द्वारा जो निर्गत निर्देश हैं उसका बहुत गंभीरता से पालन कर रहे हैं, और लोगों को ये अवेयरनेस हुई है कि ये उनके ही हित में है। अगर भीड़ बढ़ेगी, संक्रमण बढ़ेगा, तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील रहेगी धनबाद जिला वासियों से कि कृपया इसको लगातार पालन करते रहें और मास्क का भी प्रयोग करते रहें। आज हम लोगों ने मास्क अप अभियान भी शुरू किया था, उसका भी अच्छा रिजल्ट मिला है। 40 लोगों को हम लोगों ने अस्थायी कैंप में डाला था, और आज बहुत दिनों के बाद ये देखने को मिला है कि आपके साथ धनबाद डीसी जुड़े हुए हैं। एक सवाल मैं चाहता हूं कि आप उनसे भी ले लें, क्योंकि ये तो शिक्षा विभाग से भी उमा शंकर सिंह साहब जुड़े हुए थे। एक सवाल ये ले लीजिए कि भाई स्कूल जब बंद हो गए हैं तो आखिर सरकारी शिक्षकों को स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है? सर, धनबाद जिले में भी तो ऐसी ही तस्वीरें आ रही होंगी। सरकारी शिक्षकों का सवाल है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें कोरोना नहीं होगा, क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? एक सवाल ले लीजिए सर उनसे। जी पूछता हूँ। जी सर, जैसे सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दिया गया है, लेकिन सरकारी शिक्षकों को बुलाया जा रहा है स्कूल। बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्यों हमें कोरोना का खतरा नहीं है, इसके लिए कोई दिशा निर्देश? देखिए, वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है अब उसको एक कॉल लेना होगा। आई थिंक ये पहले से चला आ रहा डायरेक्शन है। बहुत सारे जो गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं उसमें भी हमारे शिक्षक इन्वॉल्व होते हैं, और हमारे बीआरपी सीआरपी, चूँकि दंडाधिकारी की कमी है तो बीआरपी सीआरपी को भी दंडाधिकारी के काम में लगाते हैं। बट शिक्षकों को स्कूल बुलाना है या नहीं बुलाना है, इसका कॉल आई थिंक एजुकेशन डिपार्टमेंट को करेगा। सर, दूसरी चीज़ है, बहुत संक्रमण के केसेस आज भी सुनने में आ रहा है। बहुत शतक लगभग लगता है पार कर चुके हैं हम लोग, 400 के करीब लगभग एक्टिव केस मिले। तो उसके लिए क्या प्रॉपर तैयारी? देखिए, प्रॉपर तैयारी आज हम लोगों ने निजी जो हॉस्पिटल हैं उनसे भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया। उन्होंने भी खुलकर सहयोग करने की बात कही है।
लगभग 50 से 55 नॉर्मल वार्ड वो लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हमारे सिस्टम में और लगभग 20 से 25 ICU वार्ड। तो अगर मिला दिया जाए तो आज के दिन में हमारे पास लगभग 700 नॉर्मल बेड हैं और 80 की संख्या में हमारे पास ICU बेड है। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हर दिन डिस्चार्ज की जो फ्रिक्वेंसी है, जो रेट है वो ज़्यादा बढ़े ताकि पेशेंट्स को बेड मिले। और जिला प्रशासन इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से कमर कसी हुई है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे किसी भी मरीज को अगर वो किसी भी सेंटर पर जाते हैं तो बेड की कमी नहीं मिलेगी, बेड उनको प्रॉपर मिलेगा, ट्रीटमेंट प्रॉपर मिलेगा, जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन किया जाए। तो ये अभिषेक के धनबाद के उपायुक्त पूरी टीम के साथ, और जो आपने देखा कि धनबाद के लोगों ने सरकार का जो नया गाइडलाइन आया है उसका यहाँ के धनबाद के लोगों ने सपोर्ट किया है। और इस जो महामारी है जिसका जैसा कि अभी इनके द्वारा ये पता चला है कि लगभग शतक पार हो चुका है और 400 के लगभग यहाँ पर पॉजिटिव केस आ गए हैं सामने। तो वैसी स्थिति में निजी अस्पतालों को भी तैयार कराया गया है और इन्होंने एक बार फिर से आश्वस्त कराया है कि धनबाद जिले के लोग घबराए नहीं, यहाँ बेड की पर्याप्त व्यवस्था है और इसके इलाज में कहीं कोई तरह की चूक नहीं होगी। जी चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और धनबाद डीसी को भी ये आश्वस्त कर दीजिए कि न्यूज 11 भारत इस लड़ाई में उनके साथ है। हमसे जितना बन पड़ेगा हम एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान की भूमिका निभाएंगे और कंधे से कंधा मिला करके और इस लड़ाई में हम उनके साथ बने रहेंगे। जमशेदपुर से प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपका कैमरा क्या कुछ देख पा रहा है फिलहाल? जी अभिषेक, जो दृश्य अभी हम आपको दिखा रहे हैं, हम कैमरे से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो 8 बजे तक सरकार की जो गाइडलाइन आई थी, अभी वर्तमान में हम साक्षी बसंत सिनेमा के सामने साक्षी मार्केट के पास खड़े हैं। जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, सारी दुकानें जो हैं, प्रतिष्ठानें हैं, वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं। जो दुकानदार हैं वो स्वेच्छा से ही 7:45 बजे ही ये लोग अपने प्रतिष्ठानों को बंद करते नजर आए। हालांकि जिले के जो तमाम वरीय पदाधिकारी है वो सड़कों पर उतरकर गश्त लगाते हुए दिखाई दिए। ADM लॉ एंड ऑर्डर, सिटी SP, धालू अनुमंडल पदाधिकारी सारे गश्त लगाते दिखे, लेकिन उन्हें कड़ी मशक्कत करनी नहीं पड़ी। लेकिन लोगों का जो एक अभिषेक सवाल है, लोगों के मन में असमंजस की स्थिति जो उत्पन्न हुई है, लोगों का मन में ये सवाल है कि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कहीं कर्फ्यू का माहौल तो नहीं, आवाजाही में किसी तरह की परेशानी तो नहीं, शनिवार रविवार में क्या पूरे दिन लॉकडाउन रहेगा? तो ऐसी बहुत सारी तमाम सवालें जो थी, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि 8 से 6 बजे तक सुबह जो है प्रतिष्ठानें बंद रहेगी, लोगों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से सामान्य रहेगी, किसी तरह की घबराने डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सड़कों पर निकलते हैं लोग तो धड़ल्ले से ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें। अभी कुछ देर पहले हमने जो दृश्य देखा कि पेट्रोल पंप में कर्फ्यू की बातें सोचकर लोग जो हैं, लोगों की जो भीड़ है वो अचानक उमड़ पड़ी थी। तो काफी कड़ी मशक्कत के बाद जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किए कि जो ये सरकारी जो गाइडलाइन है, सरकार की जो गाइडलाइन है 8 से 6 बजे तक प्रतिष्ठानों को बंद करना है, लोग अपने घर आराम से जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सामाजिक दूरी का पालन हो, मास्क पहने और जो धड़ल्ले से जो चौक चौराहा पे लोगों की जो भीड़ देखी जाती है वो ना लगाए। इससे क्या है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों को फिर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम जो जानकारियां हैं जो प्रशासनिक पदाधिकारी साझा करते दिखे। लेकिन जो अभिषेक हम जो दृश्य आपको दिखाएं, दर्शकों को दिखाएं, तो सारी दुकानें जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। शहर की अगर पूरे जिले की बात करें तो पूरे जिले में यही दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों के अंदर बहुत सारी सवालें हैं जिनका जवाब प्रशासनिक पदाधिकारी भी दे रहे हैं और असमंजस की जो स्थिति है वो भी काफी हद तक दूर हो गई है लोगों की। हालांकि जो अभी स्थिति है वो अभी एकदम पूरी तरह से लोग जो है प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसका पालन करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत पॉइंट वाली बात बोली आपने प्रवीण, बहुत पॉइंट वाली बात बोली है। शाहनवाज हमारे साथ है, एक बार मैं शाहनवाज के पास आ रहा हूं। शाहनवाज, देखिए प्रवीण ने ये बात कही कि बहुत सारा कंफ्यूजन है। आज दिन भर अफवाह तैरती रही कि भाई नाइट कर्फ्यू होने वाला है। पेट्रोल पंप पर एक तरह से देखिए कि लगभग 7 बजे के आसपास में भीड़ उमड़ पड़ी कि भाई रात में पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, खुले रहेंगे। इसको लेकर के कुछ दिशा निर्देश नहीं मिल पाया था। एक मित्र है मेरे, उन्होंने मुझे फोन किया कि सर एक बात बताइए, टेक अवे तो है, आप होम डिलीवरी तो कर रहे हैं, तो क्या मेरे दुकान में आसपास में ही किचन है तो मेरे दुकान का शटर डाउन रहेगा या शटर अप रहेगा? शटर डाउन रहेगा तो क्या मेरा चालान कट जाएगा? इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं। तो जो मैंने देखा कि आप चूंकि आज आपकी जो स्टोरी है वो भी इसी से जुड़ी हुई थी, तो उद्योग जगत तो कह रहा है कि भाई हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को भी उद्योग जगत से जुड़े जो लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, उनकी परेशानियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जीवन तो जरूरी है, साथ ही साथ जीविका भी तो जरूरी है। शाहनवाज जी हाँ, जीवन के साथ साथ जीविका भी जरूरी है, क्योंकि पिछला
जो लॉकडाउन था उसने हमको बहुत कुछ सिखाया है। हमने सोचा नहीं कि हमारे जो ठेला खोमचा रेड़ी छोटा मोटा जो आज दिन भर अगर कारोबार ना हो, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये ना कमाएं तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं, खास करके महानगरों में इन लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो हमने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ें फैला देता है जो कह नहीं सकते। अभी कल ही की बात है जब प्रोजेक्ट भवन में हम इंतज़ार कर रहे, परसों की बात है, इन प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री ने बैठक की, स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई जिसमें तमाम देश भर के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे। अभी मुख्यमंत्री ने फाइनल नहीं किया है डिसीजन, बाकायदा सोशल मीडिया में निर्देशिका बना करके किसी ने पोस्ट कर दिया जिसमें कुछ मिलती जुलती हुई बातें वही थी जो बाद में आई, लेकिन 2 बातें बिल्कुल गलत थी। एक तो संडे का पूरा कि संडे के दिन पूरा दिन भर कर्फ्यू रहेगा, और दूसरा ये कि 8 बजे रात के बाद नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो ये 2 गलत बातें इतनी शोर से फैलाई गई कि जिसका लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए एक जान भी चली गई है। अगर आप बहुत सीरियसली देखें तो कल एक सुसाइड की खबर आपने रांची से देखी होगी कि वो आगे उसका रहेगा कहाँ, वो आगे कमाएगा नहीं तो किराया कैसे देगा, ये चिंता में उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। एक 27-28 बरस का जवान था जो किसी दुकान में काम करता था। तो ये खबरें हम फैला देते हैं, अफवाह हम फैला देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि इसका किस पर क्या असर पड़ेगा। बहुत ही अजीब मनोदशा है इस वक्त, सड़कों पे चलने वाले लोग अजीब टेंशन में जी रहे हैं। मैं 1 हफ्ता पहले रिनपास गया था, मुझे वहाँ पता चला कि एक नया ट्रेंड है, बच्चे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक बच्चा को मैंने अपनी आंखों से देखा कि आया और सीधे उसने दीवार पे अपना सर मार दिया। पता चला कि अभी 3-4 महीने से लॉकडाउन में बंद उसकी ऐसी कैफियत हो गई है। तो कुल मिला के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत जिम्मेदार रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। और जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे थे कि चुनाव बंगाल में क्यों नहीं हो रहा कोरोना, केरल में क्यों नहीं, तो केरल के सीएम तो अभी कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये आपने देखा सुना होगा। लगातार फिल्मी दुनिया से ये खबरें आ रही हैं। यही बात तो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, दर्शकों को अपील भी करता आ रहा हूँ। सारी चीजें तो आखिर यही बात तो मैं अपील भी करता आ रहा हूँ कि भाई जब यमराज आते हैं तो आपका आईडी प्रूफ चेक नहीं करते कि आप बड़े राजनेता हैं, कि आप छोटे राजनेता हैं, कि आप आम आदमी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, कि आप भिखारी हैं। वो तो सीधा आपका कॉलर पकड़ते हैं और आपको लेते चले जाते हैं। और मैंने यही बात फिर से कह रहा हूं मैं दर्शकों को कि भाई आप अपने लिए मत पहनिए मास्क, मत पहनिए, लेकिन आप अपने परिजनों से अगर प्यार करते हैं तो आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग कीजिए। आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अपने पिता से प्यार करते हैं, अपने परिजनों से प्यार करते हैं, तो उनके लिए पहनिए। समाज से अगर आप प्यार करते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी को आप जीवित देखना चाहते हैं तो उनके लिए पहनिए। चलिए, हमारी मजबूरी ये हो जाती है कि हमसे ये कहा जाता है कि आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते। अरे हुजूर, हम सबसे सवाल करते हैं, हम सबसे सवाल करते हैं। कुछ लोग हमारे सवालों का जवाब देते हैं, कुछ लोग हमें इग्नोर कर देते हैं। जो इग्नोर कर देते हैं तो हम उनसे फिर से सवाल करते हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ सवाल करना है। हमारा काम है, हम प्रधानमंत्री से भी उसी शिद्दत से सवाल करते हैं, मुख्यमंत्री से भी उसी शिद्दत से सवाल करते हैं, किसी अधिकारी से भी उसी शिद्दत से सवाल करते हैं, और शाहनवाज जो मेरे साथ लाइव चैट जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ भी उसी शिद्दत से सवाल पूछता हूं, और शाहनवाज भी आगे जाकर के उसी शिद्दत के साथ सवाल पूछते हैं, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी रोजी रोटी है, यही हमारा धर्म है। तो कुल मिलाकर के बहुत शुक्रिया शाहनवाज। हम तो बस लोगों से यही अपील कर सकते हैं कि भाई जो कोविड गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, ताकि आप अपना और अपने परिजनों का ख्याल रख सकें। बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका कि आप जुड़े हमारे साथ, आपने जमशेदपुर की तस्वीरें दिखाई। बहुत शुक्रिया इमरान का, बहुत शुक्रिया प्रभात का, बहुत शुक्रिया अरुण बर्नवाल का, आप तमाम लोगों का। हमने झारखंड के करीब करीब सभी जिलों की तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश की है कि भाई देखिए, लोग तो समर्थन कर रहे हैं, लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई हम लोगों सब सरकार के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में। अब जरूरत है कि थोड़ी और मदद कीजिए प्रशासन की, ताकि इस कोविड को लट लेकर के हम और मार के भगा दें।